Hello students, how are you? We are going to start exercise 11.4 for class 8th, in which I am starting question number 1. Given a cylindrical tank, in which situation will you find the surface area and in which you find the volume? Students, मैंने आपको बताया था if we want to cover this, ये डस्टर है, हमें किसी को गिफ्ट करना है, हमने नया डस्टर परचेज किया और हमें इसको गिफ्ट करना है, तो गिफ्ट करने के लिए हम इसको पैकिंग कराएंगे और पैकिंग कराने का मतलब है इसको कवर करेंगे और कवर करने का मतलब है इसका सरफेस एरिया। क्या फाइंड करेंगे? सरफेस एरिया। सेकंड थिंग, हमारे पास एक वाटर बॉटल है, फॉर एग्जांपल यही हमारी वाटर बॉटल है, ये अंदर से होलो है, इसमें बताना है कितना वाटर है, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम। अगर हमें किसी कंटेनर का ये मालूम करना है कि इसके अंदर कितना लिक्विड आएगा, तो इट मीन्स उसका वॉल्यूम। और अगर उसको पैक कराना है, सब पोर्शन कवर करना है, इट मीन्स वी विल फाइंड कर्व्स, वी विल फाइंड सरफेस एरिया। अब अगर वो सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया, और क्यूब एंड क्यूबाइड है तो लेटर टोटल सरफेस एरिया, मीन्स सरफेस एरिया से मतलब है। अगर हम पैकिंग कराएंगे तो सरफेस एरिया, और अगर हम ये बताएंगे कितना लिक्विड, कितना उसकी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज वॉल्यूम। तो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। देखिए, वी हैव ए सिलिंड्रिकल टैंक और हमें बताना है इसके अंदर कितना, अंदर की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है। क्लियरली वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। नेक्स्ट पार्ट सेज नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग्स चाहिए, मतलब इसको कवर करना है। कवर करना है मींस सरफेस एरिया, तो वी विल फाइंड सरफेस एरिया। नाउ द थर्ड पार्ट, in the third part, to find the number of smaller tanks that can fill with water from it। कितने स्मॉलर टैंक चाहिए इस टैंक को भरने, इस टैंक में से भरने के लिए। देखिए, टू फाइंड व्हाट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, वो छोटे छोटे टैंक्स की काउंटिंग बतानी है, दैट कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट, जो हम इससे भर सकते हैं। फिलिंग करनी है, इट मीन्स कैपेसिटी, एंड कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। What we find? We will find volume. Yes. Now we are doing question number 2. In question number 2, there are two cylinders. There are two cylindrical shape. The first cylinder has height 14 centimeter and radius diameter 7 centimeter. Fourth cylinder 1. Diameter is 7 centimeter and height is
14 centimeter and height is 7 centimeter. Or what we have to say? We have to say without any calculation. Without any calculation, we have to say whose volume is greater. Means first cylinder and second cylinder. इसमें आपको बताना है किसका वॉल्यूम ग्रेटर है. देखिए दोनों की हाइट सेम है? नो. दोनों की हाइट और डायमीटर आर इंटरचेंज. बोथ द हाइट्स, both height and diameter are interchanged. Interchange means इसका डायमीटर इसकी हाइट बन गई और इसका डायमीटर इसके हाइट बन गई. ठीक है. अगर दोनों की रेडियस मतलब अगर दोनों का डायमीटर सेम होता, फॉर एग्जांपल ये 7 है, ये भी 7 होता, तो क्या होता? तो वॉल्यूम किसका ग्रेटर होता? ये भी 7 डायमीटर, ये भी 7 डायमीटर, तो नेचुरली इसका वॉल्यूम ग्रेटर होता. अब हुआ क्या कि इसके डायमीटर को डबल कर दिया गया. ठीक है. तो क्या होगा? किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा? वॉल्यूम ग्रेटर होगा सेकंड कंटेनर का. देयरफॉर सेकंड कंटेनर has greater capacity. ठीक है. अब हमें करना क्या है? अब हमें वेरीफाई करना है वॉल्यूम फाइंड करके. नाउ वॉल्यूम 1 formula is pi r square h 22/7 diameter 7 तो radius 7/2 centimeter, diameter 14 तो radius 7 centimeter. pi r square 7/2 into 7/2 into h 14. देखिए 7 2 जा कैंसिल 2/2 and 2/11 49 into 11 49 9 और कैरी 4 53 539 centimeter cube. Volume of first container. Now volume 2. Pi r square h 22/7 into radius 7 into 7 into h 7. Cancel 7/7. 7 7 या 49 into 22. Multiply 49 22. 2 9 या 18. 49 22. 2 9 या 18. 2 4 या 8. 9. It is 8710. 1078 centimeter cube. It means
second container has greater volume. फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, क्या है? सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा है। अब वी हैव टू फाइंड whose surface area is greater. Now we have to check किसका surface area greater है। Yes, total surface area of first cylinder and the formula is 2 pi r into h plus r. 2 22 by 7 r रेडियस 7/2 और 7/2 को we can write 3.5 h plus r h 14 plus 3.5 2 by 2 7 by 7 22 into 17.5 22 2 5 are 10 2 7 are 14 15 2 1 are 2 3 0 5 3 0 5 8 3 it means 385 centimeter square. Now total surface area of second container TSA2, the formula is 2 pi r h plus r, same formula 2 r 22 by 7 radius is 7 h plus r 14 plus 7 this is 7 by 7 44 into 21 21 for the 84 carry 8 84 and 8 92 centimeter square, right? So second container has greater surface area. Second container has greater surface area, right? Yes. Question number 3. Find the height of a cuboid. Find क्या करना है? Find करना है height. Whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter square. देखिए, cuboid है. This is the shape of cuboid. और बात करते हैं बेस एरिया की. बेस की शेप का है रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो बेस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 centimeter cube. What is the formula of volume of cuboid? Volume of cuboid L into B into H, और L into B की वैल्यू कितनी है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट आपको फाइंड करनी है. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? 900 सेंटीमीटर क्यूब. तो हाइट विल बी
ये 180 डिवाइड में आ जाएगा 900 अपॉन 180, 18 5 मीटर 5 सेंटीमीटर is the height of cuboid. Clear? Yes. Question number 4. A cuboid is of dimension 60 centimeter into 54 centimeter into 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्टन है, गत्ते का डब्बा है, उसके अंदर हमें बताना है कितने सोप बार आएंगे, साबुन कितनी आएंगे, और आपके पास कंटेनर की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इसी तरह से आपके पास सोप बार की लेंथ भी है और ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले हम दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे आपका कार्टन का वॉल्यूम निकालना, गत्ते का डब्बे का वॉल्यूम निकालना एंड वॉल्यूम ऑफ 1 सोप बार, दोनों वॉल्यूम निकालते हैं और बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। जिस रूम में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस रूम में आप ये बता सकते हैं कि कितने कंटेनर आएंगे। कंटेनर आएंगे अगर आपके पास उसकी डायमेंशन है, और अगर आपके पास रूम की डायमेंशन है तो आप बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। बड़ा वॉल्यूम किसका होगा? रूम का वॉल्यूम, क्योंकि डायमेंशन रूम की ज़्यादा है, और छोटा किसका होगा? कंटेनर का, क्योंकि कंटेनर छोटा है। कंटेनर किसी भी शेप का हो सकता है। दैट क्लियर? और लेकिन इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान देने की है बेटा, आपको यूनिट सेव करनी है। जैसे इन दिस क्वेश्चन क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है सेंटीमीटर में और क्यूब की डायमेंशन है सेंटीमीटर में, तो इसमें कुछ इंटरचेंज नहीं करना, आपको सिर्फ दोनों वॉल्यूम निकालने हैं और बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो ये पता चल जाएगा कि कितने क्यूब रखे जाएंगे इस क्यूबॉइड के अंदर। देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, साइड इज 6, तो 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। और फोर्थ कैलकुलेशन पार्ट, टू मेक द कैलकुलेशन पार्ट इजियर, आप क्या करेंगे? इन एवरी क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, मल्टीप्लाई में छोड़ दिया, क्यूब का वॉल्यूम निकाला, मल्टीप्लाई में छोड़ दिया। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट यह है कि आपका कैलकुलेशन पार्ट मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स, इसके लिए बड़ा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, छोटा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, बड़ा वॉल्यूम ऊपर 60 इंटू 54 इंटू 30 और 6 इंटू 6 इंटू 6। देखिए, इजियर हो गया कि नहीं? आपको डिवाइड करने में इजी रहेगा। 6 10 जा, 6 9 जा, 6 5 जा, you get 10 into 9 into 5, 9 5 जा
45 और 45 टाइम या 450, तो 450 क्यूब्स आएंगे ना। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर, थैंक यू।